नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामायण के ऐसे पात्र के बारे में जिसने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को नाव में बिठाकर गंगा पार करवाई थी। रामायण के अयोध्या कांड में इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। दोस्तों, केवट के राम प्रेम भाव के भूखे हैं, तभी तो कहा गया है सबते अधिक मनुज मोहि भाए। प्रभु श्री राम के हृदय में सभी को जगह मिलती है, चाहे वो कोई भी हो, और ऐसी जगह मिली केवट को। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया केवट के राम? आखिर केवट कौन था? केवट ने प्रभु श्री राम को नाव में क्यों नहीं बैठने दिया? केवट ने प्रभु श्री राम के चरण क्यों धोए? बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से निकले थे। रास्ते में उन्हें गंगा नदी को पार करना था, जहां उनकी मुलाकात केवट से हुई। उन्होंने केवट को उस पार जाने को कहा, पर केवट सोच में पड़ गया। जब भीलराज निषाद ने बताया ये अयोध्या के प्रभु श्री राम हैं, तब केवट ने ऊपर से नीचे तक प्रभु श्री राम को देखा। मतलब कि केवट ने पहले तो प्रभु श्री राम को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और श्री राम बोले, भैया नाव ले आओ, हमें उस पार जाना। पर वो नाव लाता ही नहीं था। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरुम मैं जाना। चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनी मूर्ति कही। तब केवट बोला, मुझे पता चल गया है आप कौन हैं। मैंने आपका भेद जान लिया है। मैंने सुना है आपके चरणों की रज में कोई जड़ी बूटी है, जिसको छूते ही पत्थर की शिला एक सुंदर नारी बन गई। लेकिन मेरी नाव तो लकड़ी की है, लकड़ी पत्थर से कठोर तो नहीं होती। आपकी चरण रज से मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन गई, तो मैं क्या करूंगा? मेरा घर तो इसी से चलता है, मेरे घर की तो रोजगारी इसी से चलती है। इसको कुछ हो गया तो मेरा तो कमाने का रास्ता ही मर जाएगा। इसे कुछ हो गया तो मेरे घर का पालन पोषण कैसे करूंगा? मेरा तो दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं है। अगर आपको उस पार जाना ही है तो पहले मुझे अपने चरण धोने की अनुमति दीजिए। आपके चरणों को गंगा जल से धोने के बाद उस चरणामृत को पीऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं उसके बाद आपको नाव से उस पार ले जाऊंगा। केवट को प्रभु श्री राम के सामने ऐसे शर्त रखते देख लक्ष्मण क्रोधित हो गए, पर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और केवट बोला, प्रभु मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो लक्ष्मण जी मुझ पर तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लेता, मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। इधर करुणा निधान प्रभु श्री राम केवट का भोलापन देखकर माता सीता और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव को कुछ ना हो, और जा जल्दी से जल ले आ और हमें जल्दी से उस पार उतार दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके सिर्फ नाम मात्र के सिमरन करने से कोई भी नर भवसागर से पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार लेकर सिर्फ 3 पगों में ही दुनिया को छोटा कर दिया था, 2 पग में त्रिलोक को नाप लिया था, तीसरा पग रखने के लिए तो जगह भी शेष नहीं बची थी। आज वही प्रभु श्री राम गंगा पार करने के लिए उस केवट को विनती कर रहे हैं। उधर माँ गंगा भी सब कुछ देखकर हैरान हो रही है, कैसे तीनों लोकों का मालिक इस केवट को विनती कर रहा है। परंतु देवी गंगा भी बहुत हर्षित थी कि आज प्रभु श्री राम के चरण कमल का स्पर्श पाऊंगी और धन्य होंगी। इधर केवट कठोते में गंगा जल भरकर लाते हैं और बड़े ही प्रेम भाव से भगवान के चरणों को पखारने लगते हैं। सभी देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगते हैं और केवट के भाग्य की सराहना करने इसके जैसा कोई नहीं है जिसको तीनों लोकों के मालिक के चरणों के पखारने का मौका मिला हो। प्रभु श्री राम के चरणों को धोकर केवट ने अपने परिवार सहित उस जल को पिया और इस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार किया। और उसके बाद प्रभु श्री राम को माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज के साथ गंगा पार करवाई
और जब नाव से रघुराई, माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज के संग उतरे तब केवट ने उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रभु श्री राम संकोच में पड़ गए कि मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया। इतने में पति के हृदय की बात जानने वाली माता सीता ने अपनी रत्नों से जड़ी अंगूठी निकालकर दे दी। कवट, नाव की उतराई ले लो। परंतु केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है। मेरे दुख दरिद्रता सब खत्म हो गई है। मैंने कितने वर्षों से मजदूरी की, परंतु आज विधाता ने मुझे अनंत मजदूरी दी है। ऐसा बोलते हुए प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे दीनदयाल, हे दया के सागर, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वनवास खत्म करके वापस लौटते समय आप मुझे जो कुछ देंगे उसको सर चढ़ाकर ले लूंगा, परंतु अभी मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। तब करुणा निधान श्री राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर वहां से विदा किया और वचन दिया कि जब वनवास के बाद अयोध्या लौटूंगा तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। जब प्रभु श्री राम वनवास की अवधि पूरी करके अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ समय के लिए वो केवट जी के यहाँ रुके। दोस्तों, क्या आपको पता है केवट प्रभु श्री राम की एक नहीं कई जन्मों से भक्त थे। कहा जाता है केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ हुआ करते थे। एक बार की बात थी, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में अनेकों बार भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करने की कोशिश की, परंतु जब भी वो पास जाते शेषनाग की फुफकार से वो पीछे हट जाते। उनके प्रयासों को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें मानव रूप में अपने दर्शन देने का वरदान दिया और कहा, जब मैं त्रेता युग में धरती पर अवतार लूंगा उस समय उस जन्म में तुम्हें मेरे चरण पखारने का सौभाग्य मिलेगा। इसी वरदान के चलते केवट ने अहिल्या के प्रसंग का सहारा लिया और प्रभु श्री राम के चरण पखारे। दोस्तों, इसमें तुलसीदास जी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कैसे प्रभु श्री राम प्रेम के वशीभूत होकर सामान्य और विशिष्ट अर्थात नॉर्मल और स्पेसिफिक, चाहे वो कोई भी हो, उसकी दूरी के अंतर को समाप्त कर देते हैं। शिवद्रोही ममदास कहावे, सो नर सपन्यों मोहि नहीं भावा। इस पंक्ति का मतलब है आप दूसरों से घृणा करके प्रभु श्री राम को नहीं पा सकते। अगर आपको उनका प्रेम पाना है तो आपको भी केवट जैसा सरल हृदय चाहिए। जो मानव जीव मात्र के साथ साथ प्रकृति के साथ भी प्रेम करता है वही असली भक्त होता है। उसी को प्रभु अपनी सेवा का अवसर देते हैं। दोस्तों, ये थी केवट के प्रभु श्री राम की कहानी जो हमने आपको संक्षेप में बताई। क्या आपको रामायण के इस प्रसंग के बारे में पहले पता था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।